तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सही होंगे। कोरोना टाइम में आज कल सब बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा हर किसी के साथ, इसलिए मैंने ये बोला कि आशा करता हूँ कि आप सही होंगे। तो आज जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आज मैं पोएम पढ़ाऊँगा द थिंग्स ऑफ ब्यूटी पे। जैसे कि मैंने बताया था नेचर के ऊपर होगी कि कैसे नेचर हमारी प्रोटेक्शन करता है, कैसे नेचर अच्छा है, कैसे नेचर कितना सुंदर है जो हमें अच्छा फील करवाता है, फील अस गुड एंड मेक्स आर मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ। लाइक व्हेन वी गो टू द पार्क एंड वी रन, वी सो द trees are sprinting, like when we running and we see the trees। तो हम जब भागते हैं तो हमें लगता है कि जब ट्रीज़ को देख रहे हैं तो वो भी मतलब दूर से ज़्यादातर ऐसा लगता है, जब हम या तो तेज़ भाग रहे होते हैं, जब हम ट्रीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भी भाग रहे हैं। तो मतलब कि इसमें टोटली मेरा मतलब ये है कि इसमें ये बताया है कि कैसे ब्यूटी हमें कंफर्ट देती है, कैसे ब्यूटी हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करती है, कैसे हमें अच्छा फील करवाती है। तो यहाँ पे पहला स्टैंजा है, तो यहाँ पे लिखा है थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवली लव लाइन्स इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल keep a borrow quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो यहाँ पे ये बताया है कि पोएट ने बोला है कि जो ब्यूटी है वो हमारे साथ हमेशा रहती है, स्टेज फॉर एवर, इट नेवर फेड अवे, मतलब ये कभी दूर नहीं जाती, रेडर इट इंक्रीज विथ द पासिंग टाइम, बल्कि ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये और बढ़ जाती है, मतलब कि उस चीज़ की खुशी बढ़ जाती है। द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज़ दैट इट, मतलब जो एक में परसेप्शन होता है अपना, मैं वर्ड का मतलब भी दिखाता जाऊँगा, अनुभूति। हाँ, परसेप्शन है जो पोएट की, वो मतलब अनुभूति है कि जो ब्यूटी है इज़ दैट इट नेवर गोज़ ऑफ, मतलब कि ये कभी बंद नहीं होगी, विद द पासिंग टाइम के समय के साथ साथ ये कभी बंद नहीं होगी। रेदर इट ब्यूटीफाइज मोर एंड मोर, जबकि ये टाइम के साथ साथ और बढ़ जाएगी। फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटीली शेड ट्री अंडर, मतलब कि पोएट के हिसाब से जो ब्यूटी है वो जो शेड होता है, मतलब कि जो ट्री के छाँव होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि वो हमें शेड देती है, एक शेड सी, मतलब कि कवर करती है हमें। ऑल द क्रीचर्स कैन स्लीप, मतलब जहाँ पे हम सारे क्रीचर्स सो सकते हैं पीसफुली, आराम से और पूरी इंजॉय गुड हेल्थ, मतलब अच्छी हेल्थ के साथ। वहाँ पे लिखा है ना, जैसे कि ये रहा क्विट ब्रीदिंग। तो क्विट ब्रीदिंग से इसका मतलब यही है कि शांति की सांस लेते हुए वहाँ पे हम सो सकते हैं आराम से, जैसे नॉर्मल जब सोते हैं इंसान तो वो ऐसे मतलब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो वही वो कह रहा है, हम बिल्कुल शांति से सो सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला स्टैंजा, therefore one on every morrow are we breathing a floor band to bind us to the earth। एक a flower यानी कि लच्छेदार। ओ अच्छा, हाँ यार भूल कैसे गया, चलो कोई नहीं। तो हाँ पूरा पढ़ लूँ पहले, कितना है ये यहाँ तक। Spite of despondence of the inhuman dirt of noble nature of the gloomy days
of all the unhealthy and or dark and ways made for our searching. Yes, in spirit of all some shape of beauty move away the pale from our dark spirits. तो यहाँ पे मोरो का मतलब द फॉलोइंग डे, मतलब जो डे है वो उसका मतलब ये होता है जो चल रहा है। ब्रीथिंग यहाँ पे दिखाया सराउंड या फिर एनसर्कल में, और डिसअपॉइंटेंस दिखाया डिप्रेस्ड मतलब जब डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ग्लूमी मतलब सैड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इधर पोएट ने बोला है दैट एवरी डे, हर दिन, इट इज़ द ब्यूटी, जो ब्यूटी होती है विच फील्स अस विथ द स्पिरिट टू लाइफ, जो हमें फील होती है कि वो हमारी लाइफ में है। इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड द डिज़ायर इन अस, ये एक ब्यूटी होती है जो हमारे अंदर डिज़ायर भरती है हमारी लाइफ में। थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स, ये सैड मोमेंट्स के द्वारा, एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। क्रूअल क्या होता है? निर्दय पीपलों के हमारे आसपास निर्दय पीपल है उनसे। सो हियर द पोएट वांट्स टू से, मतलब इधर ये कहना चाहता है दैट विदाउट ब्यूटी, बिना ब्यूटी के, द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, मतलब बिना ब्यूटी के जितने जो अर्थ है वो सारे के सारे बुरे लोगों से भर जाएगी, दुख से भर जाएगी, और दुखी मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरे टाइम से भर जाएगी। यहाँ पे ग्लूमी मूवमेंट्स लिखा है, तो मूवमेंट्स का मतलब यही है कि काफ़ी दुखी के टाइम हो जाएगा। इट इज़ द ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, जो कि क्रिएट हुई है ये ब्यूटी गॉड के द्वारा, विच हेल्प्स अस टू रिमूव द सैडनेस, जो हमारी मदद करती है सैडनेस को ख़त्म करने में, फ्रॉम आर हार्ट, मतलब हमारे दिल में से सैडनेस को निकालने के लिए। यहाँ पे वही लिटरेसी डिवाइसेस बताएंगे। तो यहाँ गए हम अगले पे। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सेड बोन for simple sheep, and such are daffodil with the green world they live in, and clear reels that for themselves a cooling cover make. Gaines the hot season, the mid forest break। तो यहाँ पे बून का मतलब है ब्लेसिंग्स, रील्स का मतलब है स्मॉल स्ट्रीम, रीक्स का मतलब है प्रोसेस टू स्लो डाउन। इधर पोएट डिस्क्राइब करता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं विच आर प्रेजेंट, जो हमारी धरती पे हैं, अर्थ पे। दीज आर द सन, जो कि हैं सूरज, सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, जिससे का मतलब डेफोडिल्स दिखाया पोएम वो उसमें स्टैंजा में। इस वक्त हमें स्टैंजा 3 में, मैं बताना भूल गया था। एंड द रिवर, और जो नदियाँ हैं वो। पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें एक ब्लेसिंग की तरह हैं, किसी का वरदान की तरह हैं, किसी के आशीर्वाद की तरह हैं, जो बेस्टोड ऑन ऑल द क्रीचर बाय अर्थ, जो कि सबके लिए है, ये वरदान सबके लिए है जितने भी क्रीचर रहते हैं अर्थ पे। ही फर्दर डिस्क्राइब, इसने जो पोएट है उन्होंने बाद में बताया है, डिस्क्राइब किया है दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड, जो ट्रीज़ है वो अपनी शेड प्रोवाइड करते हैं। फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी, फ्लावर्स की अपनी अलग सुंदरता होती है। एंड रिवर्स विथ देयर कूलनेस, मतलब रिवर के पास हमें गर्मी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। ड्यूरिंग द हॉट समर, हम वहाँ पे जाते हैं गर्मियों के समय में।
ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें ब्यूटी है नेचर की, विच आर लाइक अ बोन फॉर अस, जो कि हमारे लिए एक बोन है यानी आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। फोर्थ सेंजा, rich with a sprinkling of fair mask rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms। डूम्स का मतलब जहाँ तक मेरे को पता है ये जहाँ पे मम्मी इसको दफना जाता है वो होता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैट ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर, मतलब लवली टेल्स सुनते मतलब स्टोरी सुनते थे जो हम उसके बारे में बता रहे हैं। वी हैव हेयर्ड और रीड, और जो पढ़ी है हमने, सुनी और पढ़ी है, दोनों ही बता रहे हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इधर ये बता रहा है कि एक एंडलेस फाउंटेन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और पीने का कुछ ड्रिंक। pouring ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस, जो ब्रिंग मतलब वो जो हेवन से आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रैंडियर का मतलब है हाई रैंक और सोशल इम्पोर्टेंस, मतलब जिससे हम मतलब सोशल इम्पोर्टेंस होती है और ज़्यादा मतलब ये मान लो अमीर होते हैं, ये मान लो, या फिर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब उनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, हाई होती है। माइटी मतलब कि इनॉर्मस होता है। इमोर्टल होता है नेवर डाई, इमोर्टल का मतलब नेवर डाई होता है, जैसे भगवान है इमोर्टल, शैतान भी है इमोर्टल, बुराई भी है इमोर्टल, कभी ख़त्म नहीं हो सकती बुराई, क्योंकि ये सब हमारे अंदर ही है। ब्रिंकेज मतलब एज होती है जो एज, मैं इसको एक्सप्लेन साइड से नहीं कर पाऊँगा, ये सच लास्ट है। दी पोएट फैदर, यहाँ पे पोएट ने बताया है, कैरीज ऑन विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी धरती पे और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, यहाँ से यहाँ पे बताया मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, सच एज अ ब्यूटीफुल मोस क्रॉस, जैसे कि मोस क्रॉस ये ऊपर दिखाया था, ये होता है मोस क्रॉस, बोला है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विच हैव सच अ नाइस फ्रेगरेंस का मेरे ख्याल से मतलब सुगंध से होगा, या फिर इत्र, अच्छा जिसका इत्र बनता है, जो पुराने ज़माने में मतलब पुराने ज़माने में क्या अभी भी यूज़ होता है, जैसे सेंट होता है वैसे इत्र होता था और होता है भी अभी, लेकिन महंगा बहुत होता है। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल ऑफ द माइटी वॉरियर्स who led their lives for their country और for humanity, मतलब कि फिर इधर ही बताया है कि जो फेरी टेल्स मतलब जो हमें सुनाई गई थी स्टोरी, हमें उन माइटी वॉरियर्स के बारे में सुनाई गई थी जो मर चुके हैं, उन वॉरियर के बारे में जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे ऐसे जो लोग थे जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे और आज़ाद भी करवाया था, ये सारे लोग अब हमारे लिए उनकी टेल्स मतलब कि उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसको सुन के बच्चे खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं कि वो अब नहीं रहे हैं, तो अब उनकी कहानियाँ आई हैं सिर्फ, और हम इंसानियत के खातिर भी जो लोग लड़े थे और भी कई सारे लोग लड़े थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही लोग लड़े थे, सब लड़े थे, तो हिंदुस्तान लड़ा था, ठीक है। तो ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट, तो इधर ये बोला है कि ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारा गिफ्ट है फ्रॉम गॉड की तरफ से, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। दे आर लाइक का नेक्टर ये क्या होता है, अमृत को नेक्टर बोलते हैं, मेरे को आज पहली बार पता लगा, नेक्टर ही बोलते हैं। दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड, ये नेक्टर है जो हमें गॉड की तरफ से मिला है, मतलब एक अमृत है जो हमें मिला है, जिसका एक में बताया था एंडलेस फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक, तो ये अमृत के बारे में ही था।
एंड दीज आर दूज ब्यूटीज़ विच आर इमोर्टल, जैसे कि उधर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर में कि ये सारी वो चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। एंड गिव अस अ रीज़न टू लिव, जो हमें एक रीज़न देती है जिंदा रहने का धरती पे, ऑन दिस अर्थ, डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सोरोज इन आवर लाइफ, जिससे हमें पता लगता है कि हमें जीने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में और कितनी सारी चीज़ें हमने नहीं भी देखी। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, यहाँ पे और भी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और थोड़ा क्या है सफरिंग एंड पेन कॉज मतलब लिस्ट दे रखी है, कुछ होपलेसनेस मतलब मीनिंग होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है और यहाँ पे पोएम्स अगर आपको समझ नहीं आए तो डायरेक्ट समरी भी दे रखी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे भी समझा सकता हूँ, आप बस कमेंट कीजिए और वीडियो पाइए, नहीं तो फिर वैसे ही ओके बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share and comment.